हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में बात किया था, हमने जीरोस के बारे में बात किया था। आज जो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, तो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको इसकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। किस पर? एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 पर। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपने नहीं देखी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले आप इसको कोई नाम दे दो, नाम नहीं है तो आप नाम सबसे पहले दे दो। सॉल्यूशन लिखती हूँ मैं, तो लेट मैंने इसका नाम दे दिया px, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x यूज हो रहा है तो अंदर x ही आएगा। तो लेट px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, पहला पार्ट में कर रही हूँ, ये गिवन है तो आपको क्या फाइंड करनी है, आपको x इज इक्वल्स टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग, जैसे मैं लिख रही हूँ आप पेपर में वैसे ही लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, मतलब जहां जहां पर x है मैं वहां पे क्या पुट कर रही हूँ, 0 पुट कर रही हूँ। सो देयरफॉर p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में क्या आएगा 0 माइनस 4 ब्रैकेट में क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3। सो 5 इंटू 0 क्या होता है 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, इंटू में 4 होगा तभी भी 0 हो जाएगा, प्लस में 3। तो क्या आ गया आंसर आपका, p ऑफ 0 क्या आ गया 3 आ गया। ये आपने अपनी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेम सेकेंड पार्ट क्या होगा। आपको किस पर फाइंड करनी है, एट x इज इक्वल्स टू -1। आप सेम यही चीज लिखेंगे, लेट px इज इक्वल्स टू दिस। मैं ये चीज नहीं लिख रही, बस यहां से लिख रही। क्या लिखोगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है -1। आई गेस नहीं दिख रहा होगा नीचे, अब यस अब नीचे नहीं दिखेगा तो मैं साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, सो जहां जहां पर x है आप वहां पे क्या लिख दोगे, आप वहां पे -1 लिख दोगे। सो p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू किसके होगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। देख लेते हैं क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यस ये विजिबल है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा, 5 इंटू -1 क्या होता है -5 होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो -1 इंटू -1 क्या होता है 1 हो जाता है, और 1 इंटू 4 क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा 3। अब -5 इंटू -5 -4 कितना होता है -9 प्लस 3, जो इसके इक्वल होगा -6 के। ये है आपका आंसर। आया समझ, आया अच्छे समझ। आपने जब x की वैल्यू -1 डाली तो आपका आंसर क्या आया -6 आया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, आपको x की वैल्यू क्या लिखनी है, क्या पुट करनी है, x इज इक्वल्स टू 2। तो सेम आप ये चीज लिखेंगे, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, चलो px इज इक्वल्स टू लेट px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपको हर जगह लिखना है। आप x की क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। आप x की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, तो जहां जहां पर x है वहां क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। तो 5 जहां जहां x वहां 2, जहां जहां x वहां 2। ठीक है, सो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 क्या होता है 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 में से 16 क्या होगा -6 प्लस 3 क्या होता है -3 होता है। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। आया समझ, आया अच्छे से समझ, जल्दी से इसे लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड p ऑफ 0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
आपको इन चारों के लिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको P of 0, P of 1, P of 2 फाइंड करना है। समझाती हूँ, आई होप किसी में हो सकता है किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड करना है, P of 0। इसका मतलब क्या है, P of 0 का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो जहां जहां पर y है आप वहां पे क्या लिखोगे, 0 डालोगे। जहां जहां y है वहां पे क्या डालना है, आपको 0 डालना है, तो आप लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा ये P of 0, देखो ये चीज बन गई ना, P of 0 इज इक्वल्स टू जहां जहां y है वहां क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 आया समझ, आया अच्छे समझ। अब देखो इसी का ही सेकंड पार्ट, सेकंड क्या करना है आपको, P of 1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P of 1। P of 1 का मतलब क्या है, जहां जहां पर y है आप वहां पे क्या पुट करोगे, आप वहां पे ये वाला पुट कर दोगे, जब 1 पुट कर दोगे। जहां जहां y है वहां क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1, तो जहां जहां पर y है वहां क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो P of 1 बन गया। P of 1 किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट के क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, ये है आपका आंसर। आया समझ, आया समझ अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या निकालना है, P of 2, मतलब जहां जहां पर y है आप वहां पे क्या रिप्लेस करोगे, वहां पे क्या डालोगे, आप वहां पे 2 पुट करोगे, तो क्या बन जाएगा, लिखोगे क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू टू, सो P of 2 किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो विच इज 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 क्या होगा, 2 प्लस 1 इज 3 है आपका आंसर, 3 है आपका आंसर। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए ये तीनों की तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। आपको y इज इक्वल्स टू 0 पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 पर भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, और y इज इक्वल्स टू 2 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर दी। आपको तीनों चारों के लिए आपको यही काम करना है, चारों के लिए आपको इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं बाकी के क्वेश्चंस कराती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन से करते हैं, है ना, जो इजी वाला है वो पहले स्टार्ट करते हैं। उससे क्या गिवन है, px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1, यही गिवन है, ठीक है। अब देखो px इज इक्वल्स टू, आप क्या करना, डायरेक्ट वैल्यू मत डालने लग जाना, पहले देखो ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो किसके इक्वल हो जाएगा, जो x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास अब क्या आ गया, आपके पास पॉलिनोमियल आ गया। ऐसे समझ। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको P of 0 फाइंड करना है, मतलब जहां जहां पर ये x है आप वहां क्या पुट करोगे, आप वहां पे ये 0 को पुट करोगे, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, क्या आएगा, P of 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 माइनस 1 क्या होगा, -1, ये है आपका आंसर। आया समझ, आया अच्छे से समझ। अब सेकंड आपको क्या निकालना है, P of 1, मतलब जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है आप वहां पे क्या पुट करोगे, आप वहां पे 1 पुट करोगे, तो क्या आएगा, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, P of 1 किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 के, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। आया समझ,
आया अच्छे समझ। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, आपको P ऑफ 2 निकालना है, मतलब जहां जहां पर x है आपको वहां क्या पुट करना है, आपको वहां पे 2 पुट करना है। तो लिखोगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। तो क्या आएगा, P ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से आ गया ना। जल्दी से इसे लिख लो, फिर बाकी के 2 क्वेश्चंस कराते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, आपको गिवन है पॉलिनोमियल गिवन है px जो किसके इक्वल है, जो x क्यूब के इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, px इज इक्वल टू x क्यूब। तो अब सेम आपको इसके लिए भी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, आप 0 पुट कर दोगे। जहां जहां पर x है वहां क्या आएगा, 0 आएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे आप। क्या होगा, p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब क्या होता है, अगेन 0 ही होता है। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड आपको क्या बोला है, आपको P ऑफ 1 पुट करना है, आपको P ऑफ 1 फाइंड करना है। मतलब जहां जहां पर x है वहां पे आप क्या लिख दोगे, आप वहां पे 1 लिख दोगे। जहां जहां पर x है वहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब पुटिंग क्या लिखोगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1। तो जहां जहां पर x है वहां क्या आएगा, 1। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड है आपको थर्ड में क्या फाइंड करना है, P ऑफ 2। मतलब जहां जहां पर x है वहां क्या आएगा, 2 आएगा। तो पुटिंग x को क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब जो क्या होता है, 8 होता है। ये है आपका आंसर। आया समझ, आया अच्छे से समझ। जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन आपको कराती हूँ। क्वेश्चन ही आज करेंगे, उसके बाद हम बाकी के 2 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। सो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, P ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t। सेम वही चीज है। देखो जहां जहां पर t है, जहां जहां पर t है आप वहां पे क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। जहां जहां पर t है वहां पे क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो P ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस t की जगह पे 0 प्लस 2t की जगह पे 0 माइनस 0 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 0 इंटू 2 क्या होगा, अगेन 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जहां जहां पर t है आप वहां पे क्या पुट करोगे, आप वहां पे 1 पुट करोगे। जहां जहां पर t है वहां पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। मतलब P ऑफ 1 क्या आ जाएगा आपका, 2 प्लस 1 प्लस 2। जहां जहां पर t है वहां क्या पुट करोगे, वहां पे 1 पुट करोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। सो इट विल बी 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है, 3। 2 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1। तो 3 प्लस 2 माइनस 1। 3 प्लस 2 क्या होता है, 3 प्लस 2 इज 5। 5 में से 1 गया क्या होता है, 4। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्या था, आपको P ऑफ 2 निकालना है। मतलब जहां जहां पर t है वहां पे क्या पुट करोगे, आप वहां पे 2 पुट करोगे। तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस t की जगह पे क्या आएगा, 2 प्लस 2 ब्रैकेट में t की जगह पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस t की जगह पे क्या आएगा, 2 का क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 2 क्या होता है, 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। देखो 8 में से 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 4। ये है आपका आंसर। आया समझ, आया समझ। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने चारों के चारों पार्ट्स करवा दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।